ओके क्लास 10th स्टूडेंट, आज आपके सामने मैं लेके आऊँ हूँ चैप्टर ट्रायंगल का कंसेप्ट और थेस थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी हम लोग बोलते हैं। तैयार है आप? चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग कि चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होगा। ज्योमेट्री का चैप्टर है, केयरफुली इसको पढ़ना है, दिक्कत नहीं आना चाहिए, तो समझिए ध्यान से। सबसे पहले अपने को समझना है कि ये सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी किस वर्ड से बना है? सिमिलर वर्ड से बना है, क्योंकि सिमिलरिटी क्या हो गया? प्रॉपर्टीज हो गया। तो कोई भी दो फिगर है ना, एनी टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ नंबर 1 दे आर इक्वी एंगुलर, अगर उसके एंगल क्या होंगे आपस में? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम। एंगल मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग, मस्ट रिमेंबर। यानी अगर यहां बात करें तो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी एफ, एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल एफ। बी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया भाई? एंगल डी के। एंगल बी इक्वल हो गया किसके? एंगल ई के। और एंगल सी इक्वल हो गया किसके? एंगल एफ के। यानी कि ये अब क्या कहलाएंगे? इक्वी एंगुलर। यानी इस दोनों का एंगल क्या हो गया? सेम हो गया। फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आ गया। टू फिगर आर सेड टू बी कंगू सिमिलर। टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ they are equiangular. It means their corresponding angles are of same measure. Okay, let us see the second concept. Second criteria that we use to confirm whether the two figure is similar or not. The second criteria is sides are proportional. These two are loop triangles. ये दोनों ट्रायंगल तो हैं, कंफर्म क्या है? दोनों ट्रायंगल हैं, लेकिन क्या ये सिमिलर है कि नहीं? तो पहला तो हमने क्या चेक किया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब सेकंड चेक करेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल और नॉट। यानी ये जो इसका ए बी वाला साइड होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके? डीई के। यानी ए बी और डीई का रेशियो वही होगा जो बीसी और EF का होगा, BC और EF का होगा, और AC और DF का होगा। ठीक है, इसका AC और DF का होगा। अब एक बात यहां बता दो, बड़ी मार्के की बात है, यू नेवर फॉरगेट। अगर आपको साइड को दिया हुआ इक्वल तो उसका अगर आपको एंगल दिया हुआ इक्वल तो उसका साइड प्रोपोर्शनल कैसे लिखोगे? ये बात ध्यान से देख लेना, अभी जो मैं बता रहा हूं भूलना नहीं इसको। जैसे मैंने बोला ए किसके इक्वल है? डी के इक्वल। ए किसके इक्वल है? डी के। तो ए के सामने का जो साइड होगा उसका रेशियो डी के सामने के साइड के इक्विवेलेंट होगा। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, यू शुड इन योर माइंड। कैसे लिखोगे? इफ यू आर हैविंग आइडिया विच ट्रायंगल आर इक्वल, देन हाउ कैन यू राइट साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल? पहला हमने बोला ए किसके इक्वल था? डी का, तो हमने बीसी बाई क्या लिख दिया? बीसी बाई दिया EF। फिर हमने बोला कि एंगल बी किसके इक्वल है? ई का। तो ये एंगल बी के सामने क्या था? AC, और ई के सामने क्या था? DF। लिख दिया AC बाई DF। तीसरा था एंगल सी बराबर है, सी के सामने कौन सा? AB, और F के सामने क्या था? DE। तो छूट भी जाएगा तो बराबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द साइड्स, प्रोपोर्शनल साइड्स? अंडरस्टैंड हो गया कि कैसे आपने साइड का प्रोपोर्शनल लिखा? कोई दिक्कत आ रहा? अगर दिक्कत आ तो बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दिक्कत आ रहा तो मैंने बहुत बड़ी बात बता दी। अगर आपको एंगल मालूम है कौन कौन से इक्वल है तो साइड प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। अगर साइड्स मालूम है तो एंगल इक्वल लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया, अगर ए बी बाई डी है तो ए बी के सामने वाला एंगल डी के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर BC बाई EF इक्वल है, BC बाई EF का रेशियो है तो BC के सामने का एंगल इक्वल होगा EF के सामने का इक्वल। और अगर AC रेशियो बना रहा है किसके साथ? DF के साथ, तो फिर AC के सामने का एंगल इक्वल होगा DF के। अगर साइड प्रोपोर्शनल पता है तो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, इक्वल एंगल। और एंगल अगर इक्वल पता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। क्लियर है?
भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया कि कॉन्ग्रुएंट आता है दिमाग में एक बात, क्या ये दोनों एक दूसरे को कवर करेगा? नहीं कवर करेगा, क्योंकि एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या कॉन्ग्रुएंट होगा तो होगा। चलो देख लीजिए, कंसेप्ट आपके सामने भी बना दिया हमने, एक ट्रायंगल बना दिया, ये ए बी सी, और फिर से बना दिया एक ट्रायंगल डी ई एफ। अब मैं कह रहा हूं कि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। यानी एंगल ए किसके इक्वल हो गया? डी के। एंगल बी किसके इक्वल हो गया? ई के। और एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एफ के। अब मैं कह रहा हूं कि ये किसके इक्वल है? यानी यहां मैंने क्या दे दिया भाई? यहाँ पे मैंने दिया है एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल एफ के। क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? डी ई एफ के। अगर वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? मैं यहाँ बता दो, लिख देता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है? एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या हो गया भाई? ये आपका हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या आ रहा है सर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है? क्या आ गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब आना चाहिए क्या चीज? साइड्स। ठीक है, तो साइड्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए बी इक्वल होगा किसके? बी ई के। और बी सी इक्वल होगा किसके? ई एफ के। और ए सी इक्वल होगा किसके? डी एफ के। ये आपने 9th में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ये क्या है? ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पता चल गया? क्या पता चल गया? ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का बात है। किसकी बात हो रही है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये किसका है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब हमने देखा, अब ये ट्रायंगल दोनों इक्वी एंगुलर है। क्या है? इक्वी एंगुलर। ये बता रहे क्या है? इक्वी एंगुलर। इसका मतलब इक्वी एंगुलर तो होगा, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो तो इक्वी एंगुलर होगा। और अगर इक्वी एंगुलर होगा तो कंसेप्ट हमारे पास दो है सिमिलरिटी का, आइदर दे आर इक्वी एंगुलर और दे मस्ट हैविंग द साइड प्रोपोर्शनल। साइड कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो या तो साइड क्या हो जाए? प्रोपोर्शनल हो जाए, या तो वो क्या हो? इक्वी एंगुलर हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? बोर्ड वाला दिख रहा है पूरा का पूरा? कुछ कर तो नहीं रहा? कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सब सिमिलर हो सकते हैं, बट सभी सिमिलर, ऑल द सिमिलर फिगर कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कंडीशन समझ में आ गया? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई? सिमिलर क्या है और कॉन्ग्रुएंट क्या है? सिमिलर फिगर कवर ईच अदर, जैसे आपने देखा ईच पेजेस ऑफ अ बुक्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, बट स्मॉल बुक्स सिमिलर टू द लार्जर बुक। आपके पास दो छोटे छोटे बुक्स है, एक बुक दूसरे बुक का क्या होगा? सिमिलर होगा, क्योंकि पहला वाला भी रेक्टेंगल है और दूसरा वाला भी रेक्टेंगल शेप का होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, एक स्मॉल जो ट्रायंगल है वो बड़े ट्रायंगल का सिमिलर हो सकता है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ओके, समझ में आ रही बात? फटाफट इसको लिखो, बोर्ड वाला पूरा लिख लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हमने अभी स्टेटमेंट किया कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट होंगे वो सब सिमिलर होंगे। यानी इस दो में से कोई भी एक क्राइटेरिया आप यूज कर सकते हैं किसी को क्या करने के लिए? सिमिलर के लिए। और अगर दोनों में से पूरा पूरा नहीं दिया तो क्या करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे आगे। अगर पूरा एंगल इक्वल नहीं है, पूरा साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्या करेंगे? वी विल फाइंड। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो। अभी तो हमको और भी कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है। और कौन सा थ्योरम पढ़ना है आज पढ़ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रेडी है? फटाफट इसको लिखिए, आगे हम बढ़ा रहे हैं। चलिए, हमने क्या बोला कि कोई भी
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो वो सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं और पता करते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, समझ में आ गया था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? अ ट्रायंगल दैट कवर ईच अदर व्हेन टू ट्रायंगल्स कवर ईच अदर दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये पता है पहले से। अब क्या होता है? इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, sides are equal, corresponding sides are equal and corresponding angle are equal। ठीक है, याद होगा, पहले से रिकैप कर लीजिएगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि अगर कोई कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। उसी का यूज करते हैं हम लोग। अगर क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यानी कॉन्ग्रुएंट में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या कर देता है? कवर ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? कवर करते हैं। यानी ऑल द पेजेस ऑफ योर बुक आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे कवर ईच अदर। ओके, चलो अब ये कवर करेगा तो क्या होगा भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, साइड में भी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, एंड एंगल मस्ट बी इक्वल। उसी का यूज करके हम देखते हैं कि क्या कॉन्ग्रुएंट वाला जो है वो सिमिलर होता है कि नहीं होता है। सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कवर ईच अदर, दे लुक सिमिलर। ठीक है, जैसे देखो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिया, एक ABC और एक PQR। ये दोनों हमको पता है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। अब देखना है कोई सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर चेक करने का दो तरीका बताया था। एंगल्स सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। चेक आउट वेदर इट इज गुड और नॉट, क्या इसमें सही होता है या नहीं होता है। अभी हमने सबसे पहला देखा कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल A किसके इक्वल होगा भाई? P के इक्वल। एंगल B किसके इक्वल होगा? Q के इक्वल। और एंगल C किसके इक्वल होगा? R के इक्वल। ये तो पता चल गया कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कन्फर्म, लेट अस मूव। ओके, नाउ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ठीक है, और ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करते हैं। AC किसके इक्वल होगा? PR के इक्वल। तो AC PR के इक्वल होगा तो AC बाई PR को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1। सिमिलरली AB जब PQ के इक्वल होगा तो AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1। समझ में आ रहा है बात? ऐसे अगर BC QR के इक्वल होगा तो BC बाई QR को क्या लिख सकते हैं? 1। अब अगर इस तीनों को मिला दे तो आपने क्या देखा? ये तीनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साइड्स क्या हो गया सर? अगर इन तीनों को देख ले तो ये हो गया AC बाई PR, AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। तो आपने देख लिया साइड्स प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं? साइड्स आर इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिमिलर बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हमने प्रूव करके बता दिया कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? वो सिमिलर होगा। समझ में आ रही बात? अब फटाफट इसको कॉपी में लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।